It's Verma kinetic theory of gases का numerical 34. A glass tube sealed at both ends is 100 centimeter long. It lies horizontally with the middle 10 centimeter containing mercury. The two ends of the tube contains air at 27 degrees Celsius and at a pressure 76 centimeter of mercury. The air column on one side is maintained at 0 degrees Celsius and other side is maintained at 127 degrees Celsius. Calculate the length of the air column on cooler side. Neglect the changes in the volume of mercury and the glass. यहाँ पे एक ट्यूब दी हुई है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इसमें एक मर्क्यूरी कॉलम होगा। इस मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये 100 में से 10 चला गया तो 90, तो ये 90 सेंटीमीटर इतनी यहाँ पे एयर रहेगी दोनों साइड मिला के। लेकिन यहाँ पे दोनों एंड जो हो गए यहाँ पे मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। दोनों साइड में टेम्परेचर सेम है, यहाँ पे प्रेशर भी सेम है, तो वॉल्यूम भी दोनों साइड का सेम आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम होगा उतना ही यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा। तो दोनों साइड का एरिया सेम है, मतलब ये दोनों साइड की लेंथ सेम आ जाएगी। तो ये दोनों साइड में लेंथ कितनी आ रही है, तो टोटल 100, इसमें से 10 चला गया 90, तो यहाँ पे 45 और ये 45 सेंटीमीटर, इस तरह से ये दोनों लेंथ का डिवीजन होगा। अब क्या किया है कि ये जो एक एंड है उसे कूल कर दिया। कितना कूल कर दिया, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन किया 0 डिग्री सेल्सियस। और ये राइट साइड का जो एंड होगा उसे हीट दे सप्लाई कर दी और उसका टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया है कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। इसे अगर कूल कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या होगा कि इसकी जो गैस पार्टिकल्स होगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, तो कोलिजन बढ़ेगा उनके बीच में। तो कोलिजन बढ़ गया मतलब प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने के कारण ये क्या करेगा, इसके वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इस साइड में पहले और इस साइड में, दोनों साइड में पहले प्रेशर तो इक्वल था जब एट इक्विलिब्रियम इनिशियली, लेकिन अब इसका प्रेशर बढ़ गया तो इसके कोलिजन इस साइड में बढ़ते जाएंगे। तो जैसे इसका कोलिजन बढ़ गया, इसका प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसके कारण ये क्या होगा, इस साइड में शिफ्ट होगा। तो कितना शिफ्ट हुआ, तो हमने मान लिया कि कुछ लेंथ x इतना शिफ्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर इतना शिफ्ट हो गया। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर के कारण ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। इसका प्रेशर बढ़ गया तो ये इस साइड में आ गया, तो इसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा और ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक टेम्परेचर 127 नहीं होता, तब तक जितना भी प्रेशर यहाँ पे आ गया है उस प्रेशर के कारण, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम के कारण प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज इतना हो गया कि वहाँ उस साइड से जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, लेट से पहले P1 P2, तो यहाँ पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि उस प्रेशर को वो मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगी इस कंडीशन में। तो हमें और उस तरह से वो शिफ्ट होगा। तो हमें बोला है कि इस कूलर साइड की मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो 100 सेंटीमीटर था, उसमें से 10 ऑलरेडी इसने ले लिया तो 90 सेंटीमीटर। तो 90 से यहाँ पे 45 आ गया था, यहाँ पे 45, तो इस 45 में भी कुछ 1 सेंटीमीटर और इसने शिफ्ट कर दिया, तो एक 45 से x चला जाएगा, इतनी लेंथ इस साइड में रहेगी, उस साइड में उतनी ऐड होगी, तो इस साइड में 45 प्लस 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमें पूछा है कि इस साइड की लेंथ, तो इस साइड की लेंथ पूछने दो, इस साइड की लेंथ पूछने दो। हमें फाइंड करना है कि ये शिफ्ट कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर कितना है, वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर लेफ्ट साइड की लेंथ पूछने दो या राइट साइड की पूछने दो, या सिर्फ कितना शिफ्ट हो गया ये मर्क्यूरी कॉलम, ये पूछने दो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो एयर है यहाँ पे, ये जो गैस होगा ये तो अबाउट नहीं हो रहा है, इसमें ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे वही सिस्टम है, यहाँ पे जो सिस्टम है वही यहाँ पे सिस्टम है। तो इस सिस्टम में सिर्फ पैरामीटर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आइडियल गैस यूज कर सकते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडियल गैस यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में इस लेफ्ट साइड के लिए यूज करते हैं, लेफ्ट साइड के लिए। तो लेफ्ट साइड में आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेशन। तो इस साइड में जो प्रेशर था इनिशियली, जो वॉल्यूम था और जो टेम्परेचर होगा, तो पैरामीटर चेंज हो गए तो वही उसका रेशो सेम आने वाला है, मतलब
P2 प्रेशर हमने कहा, V2 वॉल्यूम को बोलते हैं और टेम्परेचर को T2 बोल देते हैं। ये रेशो सेम आने वाला है। अब यहाँ पे प्रेशर जो भी है इनिशियली ये इतना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब इंटू रो जी, इतना प्रेशर इनिशियली प्रेशर P रख देते हैं। वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम इस साइड का वॉल्यूम, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर है तो ये एरिया इंटू ए लेंथ, तो एरिया इसे बोलते हैं ए, और ये लेंथ कितनी होगी, तो ये होगी 45 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर T कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये आएगा 300 केल्विन में, इज इक्वल टू, अब इस साइड में P2 मतलब ये लेफ्ट साइड के लिए, इसकी लेफ्ट साइड, और कूल करने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के बाद जो प्रेशर रहेगा वो P2। वॉल्यूम कितना, ये लेंथ इंटू एरिया, तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है, एरिया तो एक ही ट्यूब है, ट्यूब एक ही है, तो एरिया सेम, और लेंथ सिर्फ चेंज हो रही है, कितनी आ रही है यहाँ पे 45 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 273 केल्विन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया चला जाएगा, तो ये P2 मिल जाएगा, ये P2 कितना मिल रहा है हमें, P2 ये P, और ये 273 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये 45 भी है, और ये 300 तो था ही, और ये 45 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना प्रेशर। अब ये सेम आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज करेंगे राइट साइड के लिए। राइट साइड में ये जो सिस्टम है वही ये सिस्टम है, सिर्फ पैरामीटर चेंज हो गए, मतलब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर राइट साइड। तो राइट साइड में यहाँ पे प्रेशर कितना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे है, P मान लेते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही यहाँ पे वॉल्यूम है, और ये टेम्परेचर भी दोनों जगह पे सेम है 27 सेल्सियस में, इज इक्वल टू, इस साइड में क्या होगा, ये प्रेशर हमने लिया P3, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इसे बोलते हैं वॉल्यूम V3, और टेम्परेचर T3, प्रेशर P कितना जो है, वॉल्यूम कितना यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये एरिया A, और ये वॉल्यूम, ये लेंथ 45 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर यहाँ पे 27 था, मतलब उसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 इज इक्वल टू क्या, इस साइड में कितना है प्रेशर P3, वॉल्यूम ये लेंथ इंटू एरिया, एरिया तो वही है, और ये लेंथ कितनी है 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 127, उसमें हमें 273 ऐड करनी है, तो ये 400 आ जाएगा। तो इस तरह से ये P3 से यहाँ पे P3 मिल जाएगा, कितना है P3, ये यहाँ पे आ जाए, पहले एरिया चलो गया, तो जो प्रेशर है वो 45 इंटू 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए ये 300 तो है ही, और ये भी आ जाएगा 45 प्लस एक्स, तो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ पे हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के बारे में अगर कंपेयर कर देते, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वही लेफ्ट साइड इस साइड में भी आ गई। एक्चुअली ये इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसके राइट साइड और इसके राइट साइड इक्वल आ गई, तो यहाँ पे भी हम ये दो इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं। हमने अभी क्या किया कि P2 की वैल्यू फाइंड कर दी, P3 की वैल्यू फाइंड कर दी, और अब बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो P2 और P3 की वैल्यू इक्वल होगी, तो P2 इज इक्वल टू P3 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये जो मर्क्यूरी है वो एक साइड में शिफ्ट ही होता रहेगा, जब तक P2 इज इक्वल टू P3 नहीं अटेन होता, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होती, तब तक एक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मर्क्यूरी कॉलम चलता ही रहता। तो
ए तब रुकेगा जब दोनों साइड का प्रेशर इक्वल होगा। तो P2 इज इक्वल टू P3, तो इस राइट साइड और इस राइट साइड को हम इक्वेट करेंगे और वहां पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P3 हमने यूज कर रहे हैं, तो P2 की वैल्यू P3 की वैल्यू रख दी, तो ये P इस साइड में चला जाएगा, ये 45 चला गया और ये 300 भी यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे 273 डिवाइडेड बाई ये 45 माइनस x इज इक्वल टू इस साइड में 400 डिवाइडेड बाई 45 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 45 प्लस x इंटू 273 इज इक्वल टू 400 और ये 45 माइनस x, ये 45 इंटू 273 प्लस 273x इज इक्वल टू इस साइड में ये 400 इंटू 45 400x, इससे पहले इस साइड में भेज देते, तो ये 400 इंटू 45 को कॉमन ले रहे हैं हम, तो ब्रैकेट में रहेगा 400 और ये इस साइड में चला गया तो माइनस 273, 45 को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू अब ये जो 273 अब हमने इसे इस साइड में ले लिया, तो इसे इस साइड में लेते, तो 273 प्लस 400x, तो 273 प्लस 400 और ये x, तो ये कितना आ रहा है 45 इंटू इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, ये 7 और ये 8 9 10 1 3 1 इज इक्वल टू इसकी एडिशन आएगी 673x, x आ रहा है 45 इंटू 127 डिवाइडेड बाई 673, तो इसका कैलकुलेशन अब x में ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो सीधा सीधा न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जितना आ गया उस नंबर को इस 673 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ रहा है 8.4। तो कुलर साइड की लेंथ हो या राइट साइड की लेंथ हो, उसमें सिर्फ x ऐड करना है। तो कुलर साइड में कितनी लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें जो लेंथ एल फाइंड करनी है वो 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 6 मतलब 8.49, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो ए 45 माइनस दिस, तो कितना आएगा 8 9 10 1 4 5 और प्लस 8 9 और ये 5 मतलब ये 6 और ये 36.51 सेंटीमीटर, तो इतनी लेंथ आ जाएगी कूलर साइड में।